हमारे देश की महिलाओं की बात करें तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, पूजा पाठ करती है ताकि उनके पति की जो उम्र है वो लंबी हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा सुना है कि कोई भी पत्नी कोर्ट के सामने जाकर अपने पति के लिए ये कहे कि दुनिया में न जाने कितने लोग रोज मरते हैं, तुम कब मरोगे, मैं तुम्हें भी मरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो कब खत्म होगी। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन तुम मर जाओगे। और इस चीज को सुनकर जो कोर्ट में बैठी हुई जज साहिबा थी, वो उसकी पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, ना ही उसे कुछ कहती है, बल्कि वो भी हंसने लग जाती है। इधर जो उसकी सास है वो भी उसी की पत्नी की कही चीजों को रिपीट करती है और कहती है कि दामाद जी, आपका अंतिम संस्कार कब होगा, आप कब मरोगे, जिससे कि हम चैन की सांस ले सके। आखिर क्या मामला था ये जिसमें कि एक पति था जिसे इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा था, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। और मरने से पहले उसने 84 मिनट का एक वीडियो बनाया और साथ ही 24 पन्नों का एक ऐसा नोट लिखा जिसे सुनकर जिस जिस व्यक्ति ने सुना, हर व्यक्ति को गुस्सा आ रहा था, हर व्यक्ति परेशान हो गया था कि आखिर में कोई भी महिला इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है जो किसी भी पुरुष को, किसी भी अपने पति को इतना ज्यादा परेशान कर दे। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या वाकई में महिलाएं भी ऐसी होती है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार से, जहां पर एक इंजीनियर जिसका नाम अतुल सुभाष था, जो अतुल सुभाष है वो एक कंपनी में नौकरी किया करता था और वो कंपनी बेंगलोर में थी। जो ये अतुल है इसने अपनी मैट्रिमोनियम साइट पे अपनी प्रोफाइल बना रखी थी जिसमें कि इसे शादी के लिए एक लड़की की जरूरत थी और इसे उसी साइट पर एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम था निकिता सिंघानिया। जो ये निकिता थी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, दिखने में भी ठीक ठाक थी। बहुत ज़्यादा सुंदर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक थी। तो वहीं पर जो ये अतुल है उसकी बात निकिता से होने लग जाती है और बात होते होते अतुल को निकिता बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाती है। बहुत कम बोलने वाली लड़की, बहुत ही समझदारी से बात करने वाली लड़की, जिसे देखकर अतुल को लगता था कि जब ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी तो मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। जो ये निकिता है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी और जब इनके बीच में कुछ ही महीनों तक बातचीत होती है फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। और अब इन दोनों की जो शादी थी वो अप्रैल 2019 में हो जाती है। शादी करने के बाद में ये जो निकिता थी अपने ससुराल आ जाती है और कुछ ही समय के बाद में ये अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अब अगस्त 2019 को इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि निकिता के पिता की। अब जो निकिता थी वो थोड़ी टेंशन में आती है। अब इधर जो इसकी माँ थी, इसके पिता की मौत होने के बाद में अधिकतर ये अपनी बेटी के साथ में ही अपना समय बिताने लगी, क्योंकि अब जो निकिता थी वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब निकिता की माँ अधिकतर इसी के साथ रहती थी और इन्होंने सिर्फ एक BH का फ्लैट ले रखा था, लेकिन फिर भी अतुल उसे कुछ नहीं कहता था। कई कई बार अतुल को बहुत गुस्सा आता था कि उसकी जो सास है वो क्यों उसी के साथ में रहती है, जबकि काम करने के लिए घर में नौकरानी भी आया करती थी। लेकिन फिर भी जो अतुल की सास है वो वहीं पर डेरा जमाकर रहने लगी थी। और अब जो अतुल की जो ससुराल वाले थे, बाकी कुछ लोग भी उसकी माँ से और निकिता से जब मिलने आया करते थे तो उसके घर में इतनी जगह नहीं होती थी, तो अतुल उन्हें होटल में ठहराया करता था। और इस चीज़ को लेकर भी उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि हमारे लिए घर में तो जगह ही नहीं है। लेकिन अतुल बेचारा क्या करता, इधर जो उसके ससुराल वाले थे वो भी उसे पैसे की डिमांड किया करते थे। उसकी सास कहती थी कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे करते करते जो अतुल की सास है उसने अतुल से 2024 तक लगभग 20 लाख रुपए ले लिए थे। एक AI इंजीनियर जो अपने घर का खर्चा चलाता था, अपने माता पिता को पैसे भेजता था, साथ ही वो अपने ससुराल का भी पूरा खर्चा चलाया करता था।
अब जो ये अतुल है वो थोड़ा सा परेशान तो था, लेकिन फिर भी ये अपनी जो ज़िंदगी है इसे बस जिए जा रहा था। अब जो बात आती है 2024 की, और उस दिन 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर की सुबह सुबह एक बहुत ही ज़्यादा जो एक न्यूज़ थी वो वायरल होने लग गई थी, क्योंकि ये जो अतुल था उसने 8 दिसंबर की रात को सुसाइड कर लिया था। लेकिन लोगों तक ये खबर सुबह 9 बजे पहुंचती है, और 9 बजे एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लग जाता है। और वो वीडियो था अतुल का बनाया हुआ, जिसमें कि अतुल ने उस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। जो ये वीडियो था वो 84 मिनट का वीडियो था, और साथ ही इसने मरने से पहले 24 पन्नों का एक लेटर भी लिखा था, जिसने इसने लिखा था कि जो ये इसकी पत्नी निकिता है वो इसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और साथ ही जो इसकी सास है जिसका नाम निशा सिंघानिया है वो भी अपने दामाद को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, और इस पर बहुत से मुकदमे दर्ज करवा दिए थे। निकिता है उसने अपने जो इसके पिताजी थे उनकी मौत हालांकि बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन निकिता ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि मेरा जो पति है मुझे और मेरे घर वालों को बहुत परेशान करता है, और इसीलिए मेरे पापा की मौत हो चुकी है। साथ ही निकिता ने ये भी अपने पति पर आरोप लगाया था कि जो मेरा पति है वो मुझे दहेज के लिए परेशान करता है, मुझसे लाखों रुपए की डिमांड करता है, और साथ ही मुझे ऐसे संबंध बनाने की कोशिश करता है जो शायद मैं नहीं बना पाती हूँ, यानी कि अननेचुरल तरीके से। अब जो इसका पति था उसने उस सारे वीडियो में इन सारी चीज़ों का खंडन किया था, और साथ ही इसने कहा था कि जो मेरी पत्नी है मैं उसे अननेचुरल तरीके से संबंध के लिए मजबूर नहीं करता था, बल्कि जो मेरी पत्नी है वो मुझे इन चीज़ों के लिए मजबूर किया करती थी, और वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए उकसाती थी जो कि मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं करता। मेरी पत्नी कई कई दिन तक नहाती नहीं थी, इसकी वजह से उसके शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती थी, और इस वजह से मैं उससे दूर रहने की कोशिश किया करता था। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं उसे दूरी बना के रखूं, लेकिन वो मुझ पर जो भी आरोप लगा रही थी वो सारे आरोप गलत है। और जो ये अतुल है इसने मरने से पहले उन जो भी उसने लेटर लिखा था या सुसाइड नोट लिखा था उसमें साथ ये भी लिखा था कि मेरा जो बेटा है जो मेरी पत्नी के पास है उसकी जो कस्टडी है वो मेरे माता पिता को दी जाए, और साथ ही जो मेरी पत्नी है उसे भी जेल में डाल दिया जाए, और साथ ही जो ये जज साहिबा है जो इस सारे केस की सुनवाई कर रही थी वो जज नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए मेरी पत्नी को भड़का रही थी, और साथ ही वो मुझे इन सारी चीज़ों में सेटलमेंट के लिए पैसों की डिमांड कर रही थी। उसने मैं चाहता था कि सारे जो केस है वो ख़त्म हो जाए, और इस चीज़ के लिए जज साहिबा ने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो जो अतुल है उसने उस लेटर में और उस वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो ये कोर्ट की जज साहिबा है इसे भी कार्रवाई की जाए, इसे भी सजा मिले, और इसने अपनी सास के खिलाफ, अपने साले के खिलाफ और अपने चचेरे ससुर के खिलाफ भी उस वीडियो में बहुत कुछ कहा है। और साथ ही अतुल ने कहा है कि जो मेरी लाश है उसका अंतिम संस्कार जब भी हो या मेरी लाश हो उसके आस पास भी मेरी पत्नी को नहीं आने दिया जाए, और मेरी जो अस्थियां है उसे तभी विसर्जन किया जाए जबकि मेरी जो पत्नी है उसे सजा मिले। इस केस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे तो मेरे ससुराल वाले हो चाहे तो जज साहिबा हो, सभी को जब इन सारी चीज़ों में सजा मिले, मुझे इंसाफ मिले, तभी मेरी अस्थियों का विसर्जन किया जाए। नहीं तो जो भी मेरी अस्थियां है उसे कोर्ट के सामने जो भी टॉयलेट हो उसी में बहा दिया जाए। कोई भी मरने वाला इंसान अगर ऐसी सारी बातें कह रहा है तो हम खुद मान सकते हैं कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि मरना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान सुसाइड कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो इंसान कितना ज़्यादा दुखी होगा, तभी तो वो मर रहा है, क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता है। चाहे इंसान की ज़िंदगी में कितने ही दुख आए लेकिन वो ऐसे नहीं मर सकता है। अगर उसे लगता है कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, तभी जाकर कोई भी इंसान आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, जैसा कि अतुल सुभाष ने किया था। अब इस सारी चीज़ों के लिए या सारे केस को लेकर सोशल मीडिया पर जो अतुल का मामला है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, और इन सारी चीज़ों को लेकर जो मीडिया वाले हैं वो निकिता के पियर में यानी कि उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी जो उसकी सास है वो बालकनी से झांककर मीडिया वालों को भी ये कहती है
कि आलतू फालतू वीडियो बनाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हम खुद समझ सकते हैं कि कोई भी महिला मीडिया वालों के सामने जब इतनी हिम्मत दिखा सकती है, तो उस महिला ने अपने जो दामाद है उसे परेशान करने में कितनी हिम्मत दिखाई होगी, या उस बेचारे को कितना ज़्यादा परेशान किया होगा। अब बस चारों तरफ सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ है कि हर इंसान चाहता है कि जो ये अतुल सुभाष है, इसे इंसाफ मिले। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो ये निकिता है, इसे इस पूरे मामले में क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या इसकी जो माँ है उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि चाहे तो पति हो चाहे तो पत्नी हो, कोई भी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि अगला बेचारा मरने को ही मजबूर हो जाए। अगर आपका साथ में रिश्ता नहीं निभ पा रहा है, तो आप आसानी से तलाक ले सकते हैं। ये जो निकिता थी, वो चाहती तो तलाक ले सकती थी, लेकिन इसने अपने पति पर इतने ज़्यादा केस लगा दिए थे कि ये बेचारा इन सारी चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। और ये बेंगलोर से लेकर जौनपुर तक सारी चीज़ों की सुनवाई करने के लिए पहुंचता था। फिर कोर्ट इसे दूसरी तारीख दे देता था। तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और साथ इसकी पत्नी ने ये भी डिमांड की थी कि इसका जो पति है, जब तक इसका बेटा 18 साल का नहीं हो जाए, ये हर महीने 40,000 रुपये उसकी परवरिश के लिए देगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। वो एक इंजीनियर ही तो था, कितना कमाता होगा, जिसमें वो अपने ससुराल का खर्चा चलाए, खुद का चलाए, अपने माता पिता का चलाए। कितनी ही ज़रूरतें इंसान की होती है जिससे कि उसे पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ बहुत ही खराब हुआ। ऐसा कोई भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ ना करे जिससे कि बेचारे कुछ ऐसी ही चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।